यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं हल्का सा चरघातांकी फलन और लघुगणकीय फलन को थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। एक दो बच्चों का डाउट आया था। अब देखें, चरघातांकी फलन होता है y इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट की पावर x। यहां कुछ कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट की पावर x यानी वेरिएबल पावर होगी उसकी। ये एक चरघातांकी फलन है, ठीक है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर x। ई एक कांस्टेंट संख्या है, ठीक है, एक नियत संख्या है, जिसको मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये 2.71 होती है, ठीक है, क्लियर। अब मैं इसकी पावर अगर पॉजिटिव में बढ़ाता हूं, लगातार इसकी पावर अगर पॉजिटिव में बढ़ाता जाता हूं तो डेफिनेटली ये संख्या बढ़ेगी, क्लियर। आपको पता है, इसकी मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि डिफरेंट वैल्यूज रख के बताया था, ठीक है। और इसकी पावर अगर मैं 0 रख दूं, जैसे मान लो इसकी पावर 2 रख दिया तो ये 2.71 मल्टीप्लाइड बाई 2.71 हो जाएगा, जो कि ई से ज़्यादा है। अगर मैं इसकी पावर 0 रख दूं तो ये 1 हो जाएगा। अगर मैं इसकी पावर 1/2 रख दूं तो ये अंडर रूट ई हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट ई मतलब अंडर रूट 2.71 का अंडर रूट, ठीक है, 2.71 का अंडर रूट, ठीक है। ये एक से बड़ी संख्या है तो एक से बड़ी संख्या का अंडर रूट एक से कम नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने y इज इक्वल टू ई की पावर -1 ले लिया, यानी 0 के बाद में मैंने नेगेटिव में जाना शुरू कर दिया। देखिए, तो जैसे ही नेगेटिव में गया तो ये 1/e हो जाएगा, ठीक है। और उस केस में ये वैल्यू जो भी होगी 1/2.71, ठीक है, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। y इज इक्वल टू ई की पावर -100 कर दूं ना तो भी ये हो जाएगा 1/e की पावर 100। और e की पावर 100 एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, तो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना आ जाए, उसका 1 में भाग दूंगा तो कुछ न कुछ आएगा, यानी ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि e की पावर कुछ भी कभी 0 नहीं हो सकती, यानी e की पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो e की पावर x है। अब e की जगह कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, a की पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। x की कुछ भी वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कुछ भी, हमेशा ये 1 से ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा होगा, और हमेशा 0 से ज्यादा होगा। तो e की पावर x का जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था वो ग्राफ कैसा होगा, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। ये y इज इक्वल टू e की पावर x, x बराबर 0, इधर की तरफ x है और इधर की तरफ y है, ठीक है। x बराबर 0 पर ये किसी की पावर 0 ऑलवेज 1, ठीक है। तो दूसरा कोई कांस्टेंट होता, अगर ये मान लो y इज इक्वल टू 10 की पावर अगर x होता ना, तब भी इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही होता जैसा e की पावर x का है, ठीक है। तो किसी की भी पावर 0 ग्राफ हमेशा यहां से पास करेगा। अब यहाँ पे e हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये ग्राफ हमेशा y इज इक्वल टू 1 से पास होगा हमेशा, ठीक है। अब ये ग्राफ आपने देखा था कुछ इस प्रकार से था, यहां से ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये जैसे जैसे मैं x की वैल्यू धनात्मक में बढ़ाऊंगा वैसे वैसे e की पावर x ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, और x इक्वल टू इन्फिनिटी पर जैसे ही x टेंस टू इन्फिनिटी होगा, x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो e की पावर x भी इन्फिनिटी हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखें ध्यान से, लेकिन जैसे ही मैं x की वैल्यू -अनंत की तरफ अग्रसर करूंगा, x की वैल्यू को आप -अनंत की तरफ अग्रसर करते हो तो आपको पता है ये हो जाएगा e की पावर 1/अनंत की तरफ, ठीक है। और 1/e की पावर अनंत आपको पता है ये हो जाएगा 1 बटा लगभग अनंत
और ये लगभग क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इधर x की वैल्यू धनात्मक 0 से लेकर के अनंत तक बढ़ाया तो ये वैल्यू लगातार बढ़ी, और x की वैल्यू 0 से ऋणात्मक में बढ़ाया तो ये e की पावर x की वैल्यू लगातार घटी, e की पावर x की वैल्यू लगातार घटी, लेकिन घट करके ही बिल्कुल ये 0 पे टच कब करेगी, 0 पे टच करेगी x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर। तो x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कब पहुंचेगा पता नहीं, तो ये हमें नहीं पता कब टच करेगी, हम यहाँ पे ग्राफ में कभी इसको टच करके नहीं बताएंगे। ठीक है, ये तो था x इक्वल टू x e की पावर x का ग्राफ। अब आपने y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x का ग्राफ, तो जो वैल्यू पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो x नेगेटिव था वो इस बार पॉजिटिव जैसा बिहेव करेगा, और जो x पॉजिटिव था वो नेगेटिव जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें आप रखोगे तो माइनस से गुणा करने पर क्या हो जाता है, धनात्मक ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है e की पावर माइनस x का। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ e की पावर प्लस x, e की पावर माइनस x, ये दोनों ग्राफ धनात्मक y अक्ष पर आएंगे। ये ग्राफ x अक्ष से नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। बात समझ में आ गई, x अक्ष से नीचे की तरफ क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी की पावर, किसी भी कांस्टेंट की पावर कुछ भी रख दो वो 0 से कम हो ही नहीं सकता। तो 0 से कम नहीं होगा तो ये y की वैल्यू नेगेटिव एक्सिस पर पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? ठीक है, ये तो बात हुई थी चरघातांकी फलन के बारे में। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं लघुगणकीय फलन के बारे में दोबारा से। यस, तो लघुगणकीय फलन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि y इज इक्वल टू लॉग, यहां पे कुछ कांस्टेंट और यहां पे एक संख्या वैल्यू। ठीक है, तो यहां वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है और ये वाली जो वैल्यू है ना वो वेरिएबल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पे y इज इक्वल टू लॉग, यहां कांस्टेंट में e ले लिया, 10 ले लिया, या जो मर्जी कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहां पे वेरिएबल ले लिया हमने x। ठीक है, अब इसका हमने ग्राफ बनाया था, तो ये जो ग्राफ आया था वो ग्राफ हमने इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज भी देखी थी। वो ग्राफ आया था कुछ ऐसा, इधर की तरफ x, इधर की तरफ y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। ठीक है, और ये जो ग्राफ था वो ग्राफ था ऐसा। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर, यानी यहां पे 1 आया तब लॉग की वैल्यू, लॉगरिथम की वैल्यू 0 हुई, लेकिन x 1 से ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू धनात्मक आ रही है y की वैल्यू, और x 1 से कम है तो ये वाली वैल्यू ऋणात्मक आ रही है। लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, नहीं सॉरी, y की वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव इम्पॉसिबल। नेगेटिव के लिए ये परिभाषित ही नहीं है। ठीक है, x, सिर्फ x धनात्मक के लिए परिभाषित है, लेकिन y जो कि लॉग के बराबर है, इसकी वैल्यू धनात्मक या ऋणात्मक, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में कुछ भी हो सकती है y की वैल्यू, यानी लॉग की वैल्यू माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन लॉग सिर्फ और सिर्फ धनात्मक राशियों के लिए परिभाषित है, लॉग ऋणात्मक संख्या के लिए परिभाषित नहीं है। ठीक है, अच्छा, x बराबर 4 की अगर मैं बात करूं, x बराबर 4 पर लॉग की वैल्यू क्या होगी, तो y इज इक्वल टू लॉग बेस ई 4, लॉग बेस ई 4। ठीक है, और यहां से log 4 जो है वो 2 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा log बेस ई 2 की पावर 2, और ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log बेस ई 2, और log बेस ई 2, देखिए y इज इक्वल टू आपके पास आया 2 log बेस ई 2, दिस इज ln2। ठीक है, लॉग बेस ई वाले को ln लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग, तो ln2, और ln2 की हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी वैल्यू, ln2 की जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी, ln2 की वैल्यू 0.693, मैंने 690 लिखा था लेकिन 693 होगी एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगी। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है लॉग बेस ई 4 की वैल्यू है, और 4 यहां पे x ग्रेटर देन 1 पे आ रहा है,
4 जो x की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा वाली है। अब मैं 1/4 पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अब मैं y बराबर log बेस e 1/4, आपको पता है 1/4 ये 1 है और 1/4 कुछ यहां पे होगा, क्योंकि ये 1 का आधा 1/2 और 1/2 का आधा 1/4, 1/4 यहां है और 1/4 पर log की कितनी वैल्यू आ रही है, ये इतनी वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, ये वाली वैल्यू है 1/4 पर y की ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो y की ये वैल्यू जो भी है नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव यहां से देखते हैं कैसे आया, देखो log बेस e ये, अच्छा आपको पता है 1/x है ना, इसको आप लिख सकते हो x की पावर -1 और 1/x² है ना, इसको आप लिख सकते हो x की पावर -2, यानी जो अपॉन में जो पावर होती है ना किसी भी संख्या की, किसी भी राशि की, वो उसको ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता है ये है 1/2 की पावर 2, log 1/4, दिस इज 1/2 की पावर 2, और इसको मैं लिख सकता हूं log बेस e 2 की पावर -2, क्लियर। अब ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी log a की पावर b, तो b आगे आ जाता है, ठीक है। तो ये -2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा -2 log बेस e2। अब log बेस e2 अगेन ln2, ठीक है। तो ये ln2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 ln2, और ln2 की वैल्यू ये देखो 0.693, तो इसको मैंने -2 को मल्टीप्लाई किया 0.693 से, ठीक है। और 0.693 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो वैल्यू 4 की धनात्मक में आ रही है ना, ठीक वही वैल्यू 1/4 की, देखिए 4 की ये वाली वैल्यू आ रही धनात्मक में, तो ये जितना यहां से ऊपर है ना उतना ही यहां से नीचे नेगेटिव में आएगा, क्लियर। तो बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं एक और लॉग में जो मैंने डिस्कस नहीं किया था, एक होता है एंटी लॉग। क्या होता है? एंटी लॉग, एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग होता है लॉग, अगर लॉग का वापस लॉग लिया जाए ना तो लॉग हट जाता है, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स है, y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स है, ठीक है। तो इसका आप एंटी लॉग लोगे, इसका आप एंटी लॉग लोगे, ठीक है। तो इसका एंटी लॉग हो जाएगा, कैसे लेते हैं इसका एंटी लॉग? इसका एंटी लॉग देखिए, इसका एंटी लॉग लोगे तो इस संख्या के बराबर, इस संख्या के बराबर लिखा जाएगा, जो इधर जो संख्या होगी ना उसके बराबर लिखा जाएगा। क्या? उसके बराबर लिखा जाएगा ये जो बेस है ना इसकी पावर इधर वाली संख्या, इस राशि के बराबर, इस राशि के बराबर लिखी जाएगी बेस के ऊपर ये वाली पावर। यानी अब आप इसका एंटी लॉग लेते हो तो यहां जो भी लिखा हुआ है उसको बराबर लिखेंगे बेस की पावर इधर वाली। तो ऊपर वाली इक्वेशन का आप एंटी लॉग लेते हो तो आपके पास आएगी x इक्वल टू ई की पावर y। अब दूसरा देखा एग्जांपल देखें, y इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 10 log 10x, y इज इक्वल टू log 10x, और इसका आपको एंटी लॉग लेना है। इसका क्या लेना है? एंटी लॉग। एंटी लॉग मतलब लॉग का प्रतिलोम, ठीक है। एंटी लॉग, लॉग का उल्टा कुल मिला के, ठीक है। आप इसका एंटी लॉग लोगे तो इधर जो भी लिखा हुआ है उसके बराबर लिखेंगे, इधर जो लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है x, उसके बराबर लिखेंगे बेस की पावर इधर वाली, तो 10 की पावर y। अच्छा, तो इसका एंटी लॉग लेने पर ये मिला है, तो इसका एंटी लॉग लेने पर ये मिलना चाहिए। यही तो होता है ना, लॉग का एंटी लॉग जो मिलेगा उसका अगेन एंटी लॉग लोगे तो पहले वाला मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये आसानी से समझ में आएगा आपको। देखें,
आप इसका एंटी लॉग ले रहे हो, अगेन एंटी लॉग, तो इसका एंटी लॉग ले रहे हो तो देखिए इस तरफ या इसका लॉग ले रहे हो, इसका एंटी लॉग लिया तो ये मिला, तो इसका लॉग लेने पर ये मिलेगा वापस, तो इसका लॉग लो, ठीक है। इसका लॉग लो वापस, तो इसका लॉग लो तो दोनों तरफ लॉग लिखो आप, लॉग बेस ई एक्स, लॉग बेस ई लिख दिया इधर, लॉग बेस ई एक्स, तो इधर भी लिखो लॉग बेस ई की पावर वाई, ठीक है। अब आप यहां से ध्यान से देखें, ये जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये हो जाता है वाई, और फिर ये हो जाएगा लॉग ई। आपको पता है ये जो जब लॉग के अंदर ये दोनों सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1, जैसे लॉग 10 की वैल्यू 1 देखी थी आपने, लॉग ई की वैल्यू 1 होगी, लॉग बेस 2 की वैल्यू 1 होगी, यानी यहां पे जब भी सेम होता है तो उसकी वैल्यू लॉग की 1 हो जाती है, तो ये हो जाएगा y इंटू 1। तो ये y बराबर क्या आया देखो, तो y बराबर इधर तो आ गया y, और इधर क्या आएगा लॉग बेस ई एक्स, ये जिसका आपने एंटी लॉग लिया था, जिसका आपने एंटी लॉग लिया था और जो प्राप्त हुआ है उसका वापस लॉग लेने पर, उसका वापस लॉग लेने पर वही वापस प्राप्त हो गया, y बराबर लॉग बेस e की पावर x। ये देख लो, इसका लॉग लो, तो अच्छा लॉग कौन सा लेना है ये भी डिपेंड करता है। आप यहां पे आपने लॉग बेस e ले लिया, बिकॉज मुझे पता था कि इधर e है, वो e से e हटेगा, तो यहां पे मुझे लॉग बेस 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि 10 से हटेगा, ठीक है। तो इसका दोबारा देखते हैं, ढंग से समझना भाई, आगे काम आएंगी ये चीजें। इसका वापस से लॉग ले रहे हैं, इसका लॉग ले रहा हूं वापस से, लॉग लेने पर, ठीक है, इसका वापस लॉग लिया तो इधर की तरफ लॉग बेस 10 ले लिया मैंने, लॉग बेस 10 x बराबर लॉग बेस 10 की पावर y आगे जाएगा, तो y लॉग बेस 10। अब ये 10 लाने के लिए मैंने इधर लॉग 10 लिया, अगर लॉग e लेता तो फिर ये कटता नहीं, ठीक है। तो यहां से ये हो गया 1, और इधर क्या रहा सिर्फ y बराबर लॉग बेस 10x। देख लो y बराबर लॉग बेस 10x, y बराबर लॉग बेस 10x। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये तो हुआ एंटी लॉग और लॉग कैसे लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, आपने लिखा था y बराबर लॉग बेस ई एक्स, y बराबर लॉग बेस ई एक्स, और आपने यहां कहा कि y की जो वैल्यू है ना, y की वैल्यू वो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में पॉसिबल है, पॉसिबल है। y की वैल्यू है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में पॉसिबल है, लेकिन x की वैल्यू x ओनली पॉजिटिव ही हो सकता है। x कैसा हो सकता है, ओनली पॉजिटिव, ठीक है। इस चीज को हम लोग एंटी लॉग लेकर के समझते हैं। देखें, मैं इसका लेता हूं एंटी लॉग, एंटी लॉग लेने पर अगर इस समीकरण का मैं एंटी लॉग लेता हूं तो आप क्या लिखोगे, x बराबर बेस की पावर y, बेस की पावर y। ये क्या आ गया भाई आपके पास, ये आपके पास आ गया चर घातांकी फलन। क्या आ गया, ये चर घातांकी
फलन। और चरघातांकी फलन में आपने क्या पढ़ा था? चरघातांकी फलन में आपने पढ़ा था कि इधर y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो आप, लेकिन जो e की पावर y है, देखिए y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत, लेकिन e की पावर y है ना, वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो मतलब ओनली धनात्मक होगा। ओनली कैसा होगा? धनात्मक। तो e की पावर y की वैल्यू आप माइनस अनंत से प्लस अनंत कुछ भी रख सकते हो, तो यहां कुछ भी रखोगे तो e की पावर y ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो मतलब सिर्फ क्या होगा? धनात्मक। और e की पावर y हमारे लिए क्या है? x। तो x हमेशा क्या होगा? धनात्मक। इसलिए मैं यहां पे बोल रहा हूं x ओनली पॉजिटिव ही हो सकता है। बात समझ में आ गई प्रॉपरली? ठीक है, तो log y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। मैं log x की वैल्यू या y की वैल्यू, मैं log x की वैल्यू कह दूं या y की वैल्यू कह दूं, वो माइनस अनंत से प्लस अनंत कुछ भी हो सकती है, लेकिन log के अंदर जो आप पुट कर रहे हो वो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। और ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होनी चाहिए? वो एंटीलॉग से आपको चरघातांकी फलन से समझ में आ रही है। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट की पावर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो वैल्यू आएगी पावर रखने के बाद में वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो x है और वो x ऑलवेज पॉजिटिव है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें आपने पिछले लेक्चर में पढ़ ली। ठीक है, अब अपन डिफरेंट टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, और उन ग्राफ्स में पहला ग्राफ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सरल रेखा का। और सरल रेखा के ग्राफ की जो समीकरण है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। सरल रेखा के ग्राफ की समीकरण क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां m सरल रेखा का ढाल है, सरल रेखा का ढाल है, और c y अक्ष पर अंतःखंड है। अब ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, अंतःखंड। ठीक है, और y बराबर एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ध्यान दें इधर, ये इधर की तरफ x, इधर की तरफ y, और ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ये ग्राफ है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, जहां m ढाल। अब ये ढाल होता क्या है उसकी बात करते हैं। तो ढाल यहां पे होता है कि ये जो ग्राफ है ना, वो क्षैतिज अक्ष जो हमारे लिए यहां x अक्ष है, क्षैतिज अक्ष के साथ कोण कितना बना रही है ये सरल रेखा, ये क्षैतिज अक्ष के साथ कोण बना रही है थीटा। तो इस थीटा का टेन थीटा ढाल होता है। ढाल मतलब ये ढलान, और ये ढलान डिफाइन होती है टेन थीटा से। किससे डिफाइन होती है? टेन थीटा से। ठीक है, तो इसका जो ढाल है वो m बराबर है टेन थीटा। और आपको पता है, मैं ढाल पे डिस्कशन कर रहा हूं यहां पे, आपने टेन थीटा की वैल्यू देखी थी। टेन थीटा आपने जीरो पे देखा था, 0 डिग्री पे टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा देखिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, टेन थीटा इज इक्वल टू 0 था। थीटा 0 पर टेन थीटा 0 था, और थीटा 45 पर टेन थीटा आपका था 1। ठीक है, और थीटा 90 पर टेन थीटा आपका था इंफिनिटी। टेन थीटा आपका कितना था? इंफिनिटी। जब थीटा की वैल्यू 90 थी तो टेन थीटा अनंत था। ठीक है, और थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा थी, थीटा की वैल्यू थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा 90 से ज्यादा था, तो आपको पता है आपका जो टेन थीटा था वो कैसा था? वो था नेगेटिव। कैसा था भाई? नेगेटिव।
थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा थी तो टेन थीटा नेगेटिव था, और कब था वो आपको दिखा दूं, ग्राफ बना के बता दूं आपको। आपने देखा था यहां पे -90 से +90 के बीच में टेन थीटा का ग्राफ आपने ऐसा देखा था, 90 पे इंफिनिटी हो गया था, और फिर 90 से 270 के बीच में आपने अगेन टेन थीटा का ग्राफ ऐसा देखा था, 180 पे 0 था। तो देख लो 90 से कम टेन थीटा पॉजिटिव और 90 से ज्यादा टेन थीटा नेगेटिव। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो आपने यहां पे देखा कि बेन थीटा, देखिए एक बार मैं फिर वापस मिटा रहा हूं इन चीजों को। तो आप यहां पे दो ही बातें देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी है। थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, तो टेन थीटा कैसा है आपका, धनात्मक। टेन थीटा कैसा है, धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक है, और नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा, देख लो थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा और 180 से कम है। थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा और 180 से कम है, तो आपका टेन थीटा है वो कैसा है, वो नेगेटिव है। टेन थीटा कैसा है, नेगेटिव है। और टेन थीटा यहां पे इस सरल रेखा का ढाल है। टेन थीटा क्या है, सरल रेखा का ढाल है। तो आपकी अगर सरल रेखा एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ऐसे, तो इसका ढाल कितना है, देखो इस बताओ भाई, इस हाथ का ढलान कितना है, 0, कोई ढलान है नहीं, एकदम फ्लैट है। और हाथ को ऐसे बढ़ाया तो ये ढलान आ रहा है, तो ये ढाल कैसा है, पॉजिटिव। ऐसे बढ़ाया तो ये ढाल बढ़ा। थीटा की वैल्यू बढ़ने पर टेन थीटा बढ़ता है ना, ये देख लो, थीटा बढ़ने पर टेन थीटा बढ़ रहा है। थीटा की वैल्यू 45 हुई तो टेन थीटा 1 हो गया, और 60 होते ही टेन थीटा की वैल्यू ये √3, और 90 होते ही टेन थीटा की वैल्यू 90। तो देखिए ये अगर ये सरल रेखा ऐसे हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, तो उसका ढाल कितना है, 0। और ये सरल रेखा क्षैतिज से अगर ऊपर उठती है तो ढाल इसका बढ़ता है, मतलब थीटा बढ़ने से ढाल बढ़ रहा है। ठीक है, और ऊपर गई तो और ढाल ज्यादा हुआ। देखिए ये इसके अंदर ढलान आ रहा है ना ये, ठीक है, और ज्यादा ढाल आया, और ऊपर जाएगी तो और ज्यादा ढाल, और ऊपर गई तो और ज्यादा ढाल, और बिल्कुल ऐसे खड़ी हो गई है। तो बताइए, देखिए खड़ी दीवार के अंदर कितना ढाल है, जो ये दीवार तुम्हारे सामने ये खड़ी है, इसका ढलान कितना है, इन्फिनिटी। अरे कोई सीमा ही नहीं है इसके ढलान की। तो अगर थोड़ी ऐसे टेढ़ी होती है तो अपन कहते हैं ना ये ढलान है, लेकिन एकदम खड़ी है तो उसका ढाल कितना है, अनंत, उससे ज्यादा ढाल हो ही नहीं सकता। तो आपने देखा कि इस हाथ का ढाल 0 है, अब 0 से बड़ा और बढ़ते बढ़ते अनंत हो गया। तो यहां से लेकर के यहां तक अगर ऐसे कोई ग्राफ है, यहां से लेकर के, यानी यहां से लेकर के ऐसा या ऐसा, इन चारों में से कोई अगर ग्राफ है तो देखिए इसका ढाल 0, इसका 0 से ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, और इसका अनंत। इसका कितना है, अनंत। ऐसा कोई ग्राफ है तो इसका ढाल यहां से लेकर के यहां तक ढाल है वो आपका पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन देखिए 0 से बढ़ता अनंत हो गया। अभी भी ये ग्राफ है या ये रेखा है वो रुक नहीं रही है, इधर जा रही है, तो अनंत से ज्यादा थोड़ी हो सकता। अब वापस ढाल घट रहा है, लेकिन घट करके इतना ही ढाल, देखिए इतना ही ढाल इधर की तरफ भी था, लेकिन इधर की तरफ ये जो ढाल था ना वो 0 और अनंत के बीच में और एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, अब ये ऐसे जाएगा और इधर की तरफ आ गया तो ये वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। कैसे नेगेटिव, देखिए आपने यहां पे देखा, मैं इसको, ये देखिए ये पॉजिटिव ढाल है, क्यों, क्योंकि थीटा 0 से लेकर के कहां तक आ रहा है, 90 तक आ रहा है, और 0 से 90 तक ढाल पॉजिटिव है। अब आगे देखो,
अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ ऐसा कोण बना रही है, पिछली बार आपने देखा था ना ये वाली, ये यहां से लेकर के यहां तक ऐसे कोण बनाने वाली रेखाएं थी, इन सभी रेखाओं का ढाल धनात्मक था। लेकिन कोई रेखा अगर इधर यहां से हटके इधर आ जाए, मतलब ऐसे, तो ये एंगल कितना है, थीटा ग्रेटर देन 90, और थीटा ग्रेटर देन 90, तो कोई ग्राफ अगर इधर आ रहा है तो उनका ढाल ऋणात्मक। समझ में आ गई बात? तो कोई जो ग्राफ इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो उनका ढाल धनात्मक, और जो ग्राफ इधर आ रहे हैं उनका ढाल ऋणात्मक। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये बात हुई ढाल की। तो जो ग्राफ यहां पे कोई सरल रेखा अगर ऐसी है तो उसका ढाल 0, ऐसी है तो उसका ढाल 0 से ज्यादा, ऐसी है तो उसका और ज्यादा, ऐसी है तो उसका ढाल इंफिनिटी, ऐसी है तो उसका ढाल नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका आगे 0, क्योंकि ये तो वापस वही होगी। तो अब यहां पे कौन कौन सी रेखाओं का ढाल धनात्मक है? तो इसका धनात्मक, इसका धनात्मक, इसका अनंत, और इसका ऋणात्मक, इसका ऋणात्मक, इसका 0, इसका 0, और इसका प्लस, इसका प्लस। समझ में आ गई? तो ये बात हुई थी अपनी ढाल से संबंधित। आगे सरल रेखा पर और डिस्कशन करेंगे, अंतःखंड क्या होता है उस पर डिस्कशन करेंगे, और किस किस टाइप की सरल रेखा हो सकती है, कौन कौन से उनके ग्राफ हो सकते हैं, काफी लंबा डिस्कशन करेंगे। क्लियर?